गुजरता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। Anybody would like to share something, then they can share, you know. कोई कुछ शेयर करना चाह रहा है? Some magics happening into your life. या कोई अपने प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जैसे कि कल हमने सीखा। सो एक्चुअली नाउ अंडरस्टैंड, वी आर प्रैक्टिसिंग हाउ टू डू अफर्मेशन। ये अफर्मेशंस करने की जो टेक्निक्स हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट आपको जो भी सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें फीलिंग्स डालना है, और जो जो आपके अफर्मेशन में आपको फीलिंग्स आती हैं उन अफर्मेशंस को करना है, एंड यू कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। जो भी एरिया ऑफ योर लाइफ विच इज नॉट वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज योर मनी एरिया, then you should do affirmations for money. If it is your health area, then you should do affirmations for your health. So this is how it works. So anybody has any questions on affirmation? राजन सर, अंशु जी ज्वाइन कर लिए हैं। So how to कर दिया ना सर? जैसे कल सेल्स पे आपने अफर्मेशन करके बताया था, आज मेरा थोड़ा सा रिपीट करेंगे प्लीज। सेल्स पे के this is the best time for sales. This is the best time for sales. हाँ, हमेशा दिस इज द बोलते रहो। बेस्ट टाइम फॉर, हाँ This is the best time for sales. बस आपको सिर्फ यही बोलते रहना है, this is the best time for sales. money का affirmation My sir? sales are, हाँ जी, Money affirmation sir? सेल्स के लिए एक और होता है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर सेल्स। माई सेल्स आर डबलिंग एवरी ईयर। मेरे सेल्स डबल हो रहे हैं। ये हमारे जो राहुल जैन सर थे ना, वो हमेशा बोलते थे कि मैं बोल के मेरे सेल्स प्रॉफिट को डबल करता हूँ एवरी ईयर माई प्रॉफिट्स आर डबलिंग, और हो रहा है। तो दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू टेल। आप भी क्या कर सकते हो, यू जस्ट कीप ऑन टेलिंग दिस टू योरसेल्फ, एंड आई एम डूइंग द सेम थिंग। माई सेल्स आर डबलिंग एवरी ईयर, हर साल पैसे डबल हो रहे हैं। बस सर क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सर क्लाइंट्स के लिए, सर हाँ जी, क्लाइंट्स जैसे क्लाइंट के लिए। एक मिनट, 1 मिनट। इसको थैंक यू। Actually, sir Okay. is traveling. We have to cooperate. या सो मेरा वो चेकिंग कर रहा था। एनीवे, तो किसका चाहिए आपको? जैसे क्लाइंट्स के लिए, Client- क्लाइंट इंक्रीज हो। Okay, so you know what? Tomorrow it just remind me. I had I have my RMC plants. I have got about 7 RMC plants. तो मैंने, so now this is the story. This is a real story I want to share with you now. Our RMC plant production was an average 2,400 cubic meter every month. ठीक है? और अब मैंने मैनिफेस्ट किया था, आई एम टॉकिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर 2019। इन द मंथ ऑफ नवंबर 2019 क्योंकि मैंने उस टाइम पे राहुल जैन का प्रोग्राम किया था, एंड वी मैनिफेस्टेड 8,500 क्यूबिक मीटर का सेल्स करेंगे। अब मुझे नहीं मालूम है कहाँ से आएगा, क्या आएगा, कुछ भी नहीं मालूम था। एंड यू विल नॉट बिलीव, फॉर 3 months, 3 महीने तक वी केप्ट ऑन मैनिफेस्टिंग। और हमने मैनिफेस्ट कैसे किया था, पूरे बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए थे मैंने, यू नो, वी आर सेलिब्रेटिंग 8,500 क्यूबिक मीटर प्रोडक्शन फॉर द मंथ। नहीं हुआ। फर्स्ट मंथ वी फेल, सेकंड मंथ वी फेल्ड, थर्ड मंथ वाज दिवाली, और पहले महीने में तो मेरा कोई भी स्टाफ भी रेडी नहीं था। मेंटली नोबडी वाज रेडी। सबको लगा ये सर कुछ नया सीख के आए हैं, थोड़े दिन में भूत उतर जाएगा, यू नो, दैट वाज लाइक दैट वाज द सीन, दैट इज व्हाट दे वर, आई मीन, उनका ऐसा ही चल रहा था कि भाई ये कुछ नहीं होने वाला है। एंड देन इन द मंथ ऑफ नवंबर वी डिड 8,400 क्यूबिक मीटर। कहाँ से ऑर्डर आया, कहाँ से नहीं, in spite of no addition to my machinery and infrastructure, we did a turnover, I mean, max highest turnover
of 8,500 cubic meter from one of my RMC plant. Now this is the power of manifestation. ये मैंने मेरी जो बुक लिखी है 51 सीक्रेट्स अबाउट कॉन्ट्रैक्टिंग, उसमें पूरा डिटेल में लिखा है कैसे किया, क्या क्या हुआ हमारे साथ. आई मीन इट्स अ 5-page स्टोरी व्हिच आई हैव रिटन, एंड दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. ये पावर है. और यू विल नॉट बिलीव कि जैसे मेरे पास गाड़ियां भी कमती थी, तो मुझे एक बहुत बड़ा 3,500 क्यूबिक मीटर का ऑर्डर मेरे प्लांट के सिर्फ 2 किलोमीटर पे मुझे मिल गया. Just 2 kilometers away from my plant, I got a big order, and that is one of the reasons that we could do 8,500 cubic meter in that month, in the month of November 2019. So for the sales and to attract clients, okay. So now आपने क्या करना है? Okay, this is what I have done. You have to write your ideal client. आपने एक अपना ideal client का list बनाना है कि आपका ideal client कौन रहेगा, कैसा रहेगा. So everybody who is into business or they want to attract client, आपने क्या करना है? Make a list of qualification criterias that you want in your ideal client. ये आपका ideal client कैसा होगा? जैसे कि मैंने ideal client में लिखा था कि I am attracting my ideal client who is giving me repeated orders. वो मेरे को repeated orders दे रहा है. Number 1 criteria. Number 2, बड़े-बड़े orders दे रहा है. Number 3, एडवांस में पैसे दे रहा है. नंबर 4, मैंने ऐसे टोटल 12 पॉइंट लिखे थे, 12 या 13 पॉइंट समथिंग. आई विल शेयर दैट पेज टू यू टुमारो. सो व्हाट यू एवरीबॉडी हैज टू डू इज यू मेक इट. मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे आपको? आर यू गेटिंग दिस? इवन कांग्रेचुलेशन सर. लेकिन एक पूछना था, आपने बताया कि बोर्ड लगाया, बोर्ड किधर लगाया आपने बताया? होर्डिंग बोर्ड मतलब छोटे, मतलब अपने जो बड़े बड़े प्रिंट आउट निकाल के मैंने लगाया था मेरे प्लांट के ऊपर. प्लांट के ऊपर मैंने बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए थे. यानी हम अपने ऑफिस में लगा सकते हैं? ऐसे ऑफिस में आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं. हाउ? मतलब आपको मालूम ही नहीं है कि आपका आइडियल क्लाइंट कैसा है. आर यू गेटिंग इट? यू आस्क. नो, मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं. इट इज सो सिंपल. सो फर्स्ट यू आस्क. सो यू शुड नो व्हाट यू वांट. You should know your ideal client. What is your ideal client? How is your ideal client? Are you getting this? Is that clear? Yes. सर हेल्थ के लिए हमें ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशंस के लिए बता दीजिए प्लीज. मतलब सर इज ट्रैवलिंग राइट नाउ. हेल्थ चैलेंज के लिए. हेल्थ चैलेंज के लिए तो देखिए, आपको एकदम मास्टर है. वो एक ही है, वो है एवरी डे इन एवरी वे आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर. आर यू गेटिंग दिस? जस्ट कीप ऑन सेइंग दिस टू योरसेल्फ. यस सर. जस्ट कीप ऑन सेइंग दिस टू योरसेल्फ. अरे आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो मजा आ रहा है, कल से मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है. आर यू गेटिंग दिस? यस सर. जस्ट कीप ऑन टेलिंग. और दूसरी बात, जो भी आपकी बीमारी है, रिमेंबर वन थिंग, आपके सपने पूरे तभी होंगे जब आपकी एनर्जी लेवल्स आर हाई. ओके. तो अगर आप एनर्जी लेवल आपकी लो है, आपकी लैंग्वेज एकदम बराबर नहीं है, तो यू विल नॉट हील. आपका हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा. यू हैव टू बी वेरी पैशनेट, एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग. आप बीमार हैं बट बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो. अरे यार देखना, मैं 2 दिन में तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन फिर देख अपन यहाँ चलेंगे, ये पिक्चर देखने चलेंगे, ये होटल में जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, इसके घर जाएंगे. यस सर. बट यू आर एक्साइटेड. भले बेड के ऊपर से उठ नहीं पा रहे हो, बट बोल क्या रहे हो इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ योर माइंड नोज, ये तो थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन में तो मैं ठीक होने वाला हूँ. आर यू गेटिंग दिस? यस सर. Okay. Anybody else? Thank you, Sir, sir. money affirmation, sir. Money affirmation one time. अरे स्किन वो के लिए थोड़ा बताइए सर. स्किन के लिए थोड़ा बताइए. देखिए मैं आपको बताता हूँ. आप अगर मेरे जो कार्ड्स देखोगे ना, तो उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट माय स्किन इज सो रेडिएंट. आई एम फीलिंग सो नाइस. इतने लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम इन लव विथ माय स्किन. आई जस्ट लव माय स्किन. एब्सोल्युटली. मेरे तो बच्चों जैसी मेरी स्किन हो गई है. यू कीप ऑन टेलिंग योर माइंड. मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर, सो नाउ ही इज माय पार्टनर आल्सो, सरोज पांडे. सरोज पांडे अपने आप को रोज बोलता था कि सर मैं तो 18 साल का हो गया हूँ, मैं तो 18 साल का हो गया हूँ.
यू विल नॉट बिलीव 6 महीना 8 महीने के बाद में उसके जो चश्मा मतलब चश्मे के जो नंबर थे वो उतर गए, बिकॉज हिज माइंड स्टार्टेड बिलीविंग दैट ही इज अ 19-year-old बॉय, जबकि वो 40 साल का है. This is the magic that you can create because your mind doesn't understand what is real, what is fake. आपका माइंड को पता ही नहीं है क्या रियल है और क्या फेक है. Are you getting this? सर मैग्निफिसेंट आउटकम सर डेली, मतलब से कल के बारे में क्या करना है? हाँ जी, can you please repeat? सर वो उनका कहना है कि मैग्निफिसेंट आउटकम जो होता है सर, वो कल का जो हमारा प्लानिंग है उसको आज हमको रात को नोट डाउन कर देना होता है कि वो बहुत अच्छी से हो चुका है. नहीं, देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ. See, your mind has got the power, okay? तो आपने क्या करना है, जब मॉर्निंग में उठते हो तो आपके जो इवेंट्स हैं उनको आपने उनके बारे में सोचना है कि अच्छी तरीके से हो गए. Are you getting this? आपने ये सोचना है कि आपकी जो मीटिंग होने वाली है, फॉर एग्जांपल कोई कमिश्नर की मीटिंग होने वाली है या कोई सेल्स की मीटिंग होने वाली है, तो बहुत बढ़िया मीटिंग होगी. वाओ, मजा आ गया, वेरी गुड मीटिंग. समझ में आ रहा है? जैसे कि आप कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो और आपको रिपोर्ट निकालने जा रहे हो, तो आपने मैग्निफिकेंट आउटकम लगाना है कि आपके रिपोर्ट्स बहुत बढ़िया आ गए, बहुत पॉजिटिव आ गए. तो दिस इज मैग्निफिकेंट आउटकम. आपकी जो भी मीटिंग है या जहां पर भी जा रहे हो, समझो घूमने फिरने जा रहे हो, वाओ आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरा बहुत बढ़िया, आई एम ट्रैवलिंग सेफली, आई एम ट्रैवलिंग इन लॉट ऑफ कंफर्ट. ये सब चीजें आपने मैग्निफिकेंट आउटकम लगा देना है. सिंपल है सर. इसको सिर्फ सोचना है, लिखना भी है सर? आपने इसको विजुलाइज करना है. लिखने में जो आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल जो दी गई है उसके अंदर आप कर सकते हैं इसको. तो दिस इज व्हाट आई डू कि मेरी तो समटाइम जो मेरी जो अबंडेंस ग्रेटिट्यूड जर्नल जो मैंने आपको दी है उसके अंदर आपने मैग्निफिकेंट आउटकम, मतलब जो आपकी मीटिंग है या समझो डॉक्टर के पास जाने वाले हो या कोई एग्जाम देने जा रहे हो, तो यू हैव टू राइट बिफोर हैंड दैट इट इज डन द वे यू वांट इट. ओके यस सर. सर मेरा एक क्वेश्चन है. अभी एक काम करते हैं, 9 बज रहे हैं. आई थिंक वी विल जस्ट मेंटेन व्हेन वी विल. लास्ट पॉइंट. हाँ जी राजन, वन लास्ट पॉइंट. लता बोल. हाँ जी बोलिए. हाँ लता बोलो. या लता, हेलो. Mute yourself. Lata, unmute yourself. If Rajan, if the person is not well and he's not ready to do affirmation, he's always in denial mode, so what to do? देखिए मैं आपको आई कीप ऑन ऑलवेज टेलिंग, अभी आप में पावर नहीं है. वी डू नॉट हैव दैट पावर. Yeah. भाई किसी और के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम सिर्फ दुआएं दे सकते हैं. रिमेम्बर दैट. सो देखिए, अब कोई बीमार हो और डॉक्टर बोले ये दवाई अपने पापा को देना, मम्मी को देना, बीवी को देना, तुम क्या वो पेशेंट ठीक होगा क्या? नहीं, दवाई तो पेशेंट को ही खानी पड़ेगी ना. पेशेंट को ही लेना पड़ेगा. So you can't do anything. You can't do anything. You can't do. You can't do anything. Only when if you're, जैसे कोई बड़े जो गुरु रहते हैं, जो जैसे रविशंकर है या like they bless you because their power is very high, no? Okay. So they have the power. We don't have that power. हमको हमारा पावर को बनाना पड़ेगा अभी. Okay. Thank you. हम भी कर सकते हैं, but we can't help. We can only guide them. देखिए, अपन घोड़े को पानी के पास लेके जा सकते हैं और घोड़े को पानी नहीं पिला सकते, याद रखना. घोड़े को खुद को पानी पीना पड़ेगा. Okay. Thank you, Raj. Thank you. Okay, Anshu, are you there? क्वेश्चन है. अभी let Anshu take over. So sorry, 9 o'clock. Yes, sir. So much. It's already 9 o'clock. Thank you so much, Anshu. Thank you. Please continue. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much for. Thank you very much. Thank you, sir. बात कर रहे. बिल्कुल. कल सर वापस से आप लोग सबके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे और शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना अफर्मेशंस का. ये आई थिंक शैला यू आर देयर टू हेल्प मी आउट फॉर द शेयरिंग. एंड इसके पहले 2 लाइन हम कहना चाहेंगे कि
एफर्मेशंस हम लोग ये हम एवरीडे रिपीट कर रहे हैं अपने क्लास में। क्यों रिपीट करते हैं इसको? क्योंकि कुछ कुछ बातें हैं सुनते 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 दिमाग में एकदम बैठ जाती हैं, है ना, चाहो या ना चाहो। जब पता चलता है कि हम चाहते हुए तो अपने बहुत जल्दी बैठा लेते हैं, नहीं चाहते हैं तो अनमाइंडफुली जब क्लास करते हैं इधर उधर काम करते हुए या इधर दौड़ा भागी करते हुए या ट्रैवलिंग करते हुए या कुछ भी है, तो कभी कभी कुछ कुछ स्किप कर जाते हैं। तो दैट्स व्हाई वी रिपीट दीज लाइंस एवरी डे। वी आर रिपीटिंग दीज लाइंस एवरी डे कि अफर्मेशंस जो है हम लोग आई एम से शुरू करते हैं। ये प्रेजेंट टेंस में हम शुरू करते हैं, आई एम, मैं हूं। आई एम इज मैं हूं, इसका कितना मतलब कि सो मच पावरफुल दिस अफर्मेशन इज। आई एम से जो हम शुरू करते हैं, तो इसमें बस 2 लाइन हम कहना चाहेंगे कि क्योंकि हमारा सपना असमंजस में है और उससे परिणाम जब हम आई एम बोल बोल के अपने आप को हम पावरफुल करते हैं, आई एम बोल करके। क्यों ना कभी ऐसा होता है ना कि कभी हाँ ठीक है यार ये होगा नहीं होगा कैसे करेंगे, बहुत सारे डुअल थॉट्स आते हैं, उसमें हम अफर्म कर देते हैं नहीं 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 आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग करते। फिर कभी कभी डुअल थॉट्स भी रहते हैं, तो वो थॉट्स को पहले हटाने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए एवरी डे वी हैव टू अफर्म। अभी जैसे सर ने बताया, आप लोगों ने पूछा कि अपने बिजनेस को हम कैसे आगे करेंगे, अपने हेल्थ पर कैसे काम करेंगे, और हम मतलब कि वेरियस सेक्टर्स में आप लोगों ने पूछा, वेरियस इसमें डिफरेंट इसमें आप लोगों ने पूछा कि कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सर का एक ही कहना है, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया है, डिजाइन करके बताया कि एवरी डे यू टेक द कार्ड, एनी कार्ड, 52 कार्ड्स है उसमें, और 52 कार्ड्स में 52 इमोशंस है उसमें, 52 तरह के मतलब कि उसमें वो एफर्मेशंस हैं, और एक कार्ड में 10 एफर्मेशंस लिखे हुए हैं। Every day, whatever in area you want, any area you want, take that affirmation card and repeat yourself 7 times. 7 बार एक एक affirmation को पढ़ना, तो 10 affirmation पढ़ते 70 बार पढ़ लेंगे, 70 times, है ना। क्योंकि मैं ये कर रही हूँ और रियली इसका अनुभव मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं आपको इतना इंसिस्ट करके बता सकती हूँ। जब तक हम खाएंगे नहीं, हम चखेंगे नहीं स्वाद, हम दूसरे को बता नहीं सकते हैं। उतने डंके की चोट पे, जो कहते हैं ना डंके की चोट पे, हम बता नहीं सकते, है ना। So please अंशु जी आप थोड़ा सा mute yourself everyone. हाँ जी, आप अंशु जी थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए ना, अभी आया मेरे पास PDF, जस्ट आई एम जस्ट शेयरिंग। अच्छा ओके। तो जब हम मैं हूँ इसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दृढ़ होकर उस चीज पर बने रहते हैं। क्यों ना, when I say my name is Anshu, I own it, है ना। my name is Anshu, हम इसको I own it, this is my name, है ना। उसी तरह से I am जब बोलते हैं उसको, तो एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, किसी का कॉल भी आया था, उन्होंने पूछा कि I am will not be that arrogant, अगर बोले कि उसमें ईगो नहीं आता है, तो how you say I am strong, तो इसमें एक ईगो की बात आ जाती है। I am strong, I can do, हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस भी इसमें आ जाते हैं। If you say yes, I am strong, I am strong, I am strong, so definitely वहां पर I am सच में काम करता है, एंड दैट इज नॉट व्हाट यू कॉल इट एन इगोइस्टिक अफर्मेशन और एनीथिंग। उसमें क्या फीलिंग लगाते हैं, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है, हर एक लाइन, हर एक चैप्टर में हमने पढ़ा, हर एक पेज में हमने पढ़ा है रॉन्डा बर्न की सीरीज में कि और हमारे मेंटर्स भी हमेशा ये बताते आए हैं कि यू रिपीट एंड रिपीट विथ फीलिंग्स। फीलिंग्स आर फ्यूअल, फीलिंग्स इज फ्यूअल। जितना फ्यूअल हम डालेंगे, हम गाड़ी उतने तेज भगाएंगे, है ना। तो ये बात है, अभी फीलिंग्स की बात हम कर रहे हैं अभी यहाँ पर। और आज का हमारा कार्ड है होल, आई एम होल, है ना। होल अगर बोलते ही हम आगे इसको पढ़ेंगे, बट देन फर्स्ट हम जानेंगे कि होल मतलब क्या है, गोटा, पूर्ण। तो फिर एक क्लास हमने किया था, हमने राजन सर से भी बहुत क्लासेस किए, उनके भी मैंने बहुत सारे क्लासेस किए हैं, और मतलब उनके वीडियोस भी देखा हमने, तो उनका और अश्विन मैम का भी देखा, जितने हमारे सीनियर मेंटर्स हैं, तो कि पूर्ण कौन होता है। पूर्ण हम सभी क्या पूर्ण हैं? कोई ना कोई हमारे में कुछ ना कुछ कमी है, इसीलिए हम इंसान हैं। पूर्ण किसको हम मानते हैं? वो जो सर्वव्यापी है, परमपिता परमेश्वर, आप जिस नाम से उसको पुकारो, द सुप्रीम पावर विच इज गाइडिंग दिस होल यूनिवर्स, वही पूर्ण है। हम क्या पूर्ण हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन?
आइए अंशु जी, ओके अच्छे से आइए ओके ओके बहुत अच्छी आवाज नहीं आ रही है। इट्स ओके प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो हम क्या पूर्ण हैं, ये अगर क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे तो पता चलेगा कि हम पूर्ण नहीं हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे में है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं आज। इसीलिए सर हमारे लिए इतना मतलब परिश्रम करके उन्होंने ये अफर्मेशन कार्ड्स बनाए हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम जाने कि मेरे में क्या, हम क्या कर सकते हैं अपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है, उन्होंने इसमें डाला है ना। तो हम पूर्ण नहीं है, पूर्ण वही है परमपिता परमेश्वर, द सुप्रीम पावर, जिसको आप बोलो साइंस के हिसाब भाषा में बोलो तो वो जो 5 एलिमेंट्स है, और ये मतलब कि जो पूरे यूनिवर्स को रन कर रहा है वो ही है सुप्रीम। दैट इज ओनली होल, वी आर नॉट होल। अब होल में आएगा पूर्ण मतलब कि क्या, गोटा एप्पल अगर लो तो गोटा एप्पल है होला, है ना। होल ग्रेन्स हम कहते हैं, होल ग्रेन्स मतलब एज इट इज ग्रेन्स निकाला और उसको हमको दे दिया, होल ग्रेन हम कहते हैं, ठीक है। होलसेलर, जैसे हम बिजनेस में है तो यूजुअली होल बोलते जाते हैं, होलसेलर ही आ जाता है। आई एम अ रिटेलर, आई एम अ होलसेलर, right? So what is this wholesaler? As it is, bulk. Are we in bulk? Are we in abundance? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे में है, और इन सब चीजों को अपने में abundance में लाने के लिए, अपने आप को पूर्ण करने के लिए, अपने आप को wholesome में लाने के लिए, we have to affirm these। हम लोग को इसको affirmations को पढ़ते रहना होगा with feelings, है ना, विथ फीलिंग्स पढ़ते रहना होगा और पढ़ के अपने जहन में उतारना होगा। क्या होता है ना, ये जो हम बोलते जाते हैं, जो भी अफर्म करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सारा फील होता है, और जब ये सबकॉन्शियस माइंड में उतरता है हमारे बॉडी के एक एक सेल में ये पहुंचता है। एवरी डे बहुत सारे सेल्स झड़ते हैं हमारे, पुराने डेड हो जाते हैं, फिर से नए सेल उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से जब हम बोलते रहते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर के एक एक सेल में रच बस जाता है, और हम उसको हम चैंट करने लगते हैं एक मंत्र की तरह। जैसे मंत्र बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, चाहे जो बोलो होता है। तो इसको इस तरह से हमको एक मंत्र की तरह एकदम जी जान लगा के अपने आप को धकेल देना होगा, इसमें धकाना होगा, हमको अपने आप को इसमें लगाना होगा। जैसा हमको रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से हमें काम करना होगा। देन ओनली वी कैन डू एनीथिंग। यहाँ में आए हैं, बैठे हैं, अरे ये मैम अच्छा बोल रही हैं, वो मैम अच्छा बोल रही है, ये सर बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हम राजन सर के साथ क्लास कर लिए, हमने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया, सब कर लिया, और नहीं मैम आप बता दो, नहीं मैम ये कर लो, तो वैसे नहीं होगा unless and until you put your feelings, I put my feelings। ये पूरा खेल जो है एनर्जी का खेल है, और ये पूरा खेल फीलिंग्स का खेल है। ये हम 3 चीज पे काम करते हैं, एक अपने आप पे काम करते हैं, और एक अफर्मेशंस पे काम कर रहे हैं, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं, एक ग्रेटिट्यूड पे काम कर रहे हैं। ये 4 चीजें हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, है ना। यस, वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच। सो नाउ लेट्स रीड द अफर्मेशंस, एंड कैसे पढ़ना है उसको, वो भी एक कला है, वो भी एक फीलिंग है। हम बता, तो आप कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? मैं पढ़ूं? हाँ, यस सर। I am whole, I am complete, I am happy, I am fulfilled. Yes, thank you sir. I am whole, I am complete, I am happy, I am fulfilled. Fulfilled मतलब कि यहाँ पूरा हम भरे हुए हैं, है ना। So anybody can translate this in Hindi? I think Sapna, she translates very well in Hindi. Sapna, are you there? I will do it. Yes sir. मैं संपूर्ण हूं, मैं कंप्लीट हूं, मतलब होल यानी मैं पूरा कंप्लीट हूं। आई एम सो हैप्पी, मैं इतना खुश हूं को जिसका कोई वर्णन नहीं। आई एम फुलफिल्ड, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, बस, है ना। आई एम फुलफिल्ड, भरपूर, भरपूर, हाँ। नेक्स्ट, I am beautiful soul. All I need in within me now, I am whole and complete. Yeah. I am a beautiful soul. Beautiful पे हमको जोर देना है वहां पर। I am a beautiful soul. Beautiful is adjective वहां पर, है ना। तो soul जो है फिर noun है, हम ही है, मेरा soul है, मेरी आत्मा है।
आई एम अ ब्यूटीफुल सोल। किसी को खुश देखते हैं तो बहुत सुंदर को देख के कैसे बोलते हैं, वाओ क्या सुंदर लग रहा है, आई एम अ ब्यूटीफुल सोल। ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ। अभी इस पर नाउ पे जोर देना है। ऑल आई नीड पे जोर देना है। ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ, ये नाउ पे जोर देना है। यस, क्योंकि मुझे जो चाहिए। हाँ हाँ, इसको हिंदी में मैं करूं? या यस यस। मैं एक बहुत सुंदर दिव्य आत्मा हूँ। मुझे जो चाहिए वो सब कुछ मेरे अंदर है। मैं पूरी तरह से कंप्लीट हूँ, संपूर्ण हूँ। तो लेकिन इसमें थोड़ा भाव डालना पड़ेगा कि मैं बहुत ही दिव्य आत्मा हूँ। दिव्य पर ध्यान देना पड़ेगा। दिव्य आत्मा हूँ, बहुत खूबसूरत आत्मा हूँ मैं, है ना। मुझे जो भी चाहिए वो सारा कुछ मेरे में है, मेरे में समाया हुआ है। मैं पूर्ण हूँ और परिपूर्ण, मतलब कि होल एंड कंप्लीट। मैं कंप्लीट इज पूर्ण, होल इज परिपूर्ण हूँ। मैं पूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, है ना। यस, नेक्स्ट मैं पढ़ूं मैम? I bring joy and laughter to the world. Next, I am proud of myself. I am proud of myself. I am love. I am love. I bring joy and laughter to the world. Joy and laughter to the world. I am proud of myself. कहते हैं ना, I am proud of you बेटा, ऐसे I am proud of myself. अपने लिए बोलना है. Yes, I am proud of myself. I am love. I am love. मैं हूँ, मैं प्यार हूँ, मैं I am love. ये सपना। मैं दुनिया में बहुत सारी खुशियां और हंसी ला रही हूँ। मुझे खुद पर, अपने आप पर बहुत गर्व है। हाँ, और मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। I am love. I am in love नहीं, मैं I love myself नहीं बोला। I am love. मैं प्यार हूँ, प्यार हूँ। Yes, I am love. मतलब मैं प्यार हूँ, है ना। मैं दुनिया को बहुत सारी खुशी और हंसी दे रही हूँ, हंसी खुशी दे रही हूँ। I am proud of myself. मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ अपने लिए, है ना। नेक्स्ट मैं पढ़ूं मैडम? Yes, yes sir. I have all the time I need. Time is on my side. I have excellent time management skills. Yes, thank you so much. तो थोड़ा सा उसको पढ़ते पढ़ते एक सेंटेंस को, एक एफर्मेशन को आप 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो अपने आप ही भाव आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। बट फॉर दिस वी हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। जैसे सर बोले, इस मिरर के सामने खड़े होकर बोलेंगे तो आई एम बोल रहे हैं। आई एम हमको मिरर के सामने दिख रहा है कि मैं, मेरा प्रतिबिंब मुझे मिरर के सामने दिख रहा है। तो ऑटोमेटिकली थोड़ा पहली बार तो नहीं आएगा, दोबारा थोड़ा और आएगा, होते होते वो फीलिंग जरूर आ जाएगी, है ना। एक बार पढ़ने में, 7वें बार में पढ़ने में वो फीलिंग वहां से वहां तक होता है ना। कोई भी काम है तो करत करत अभ्यास से जड़मति होते सुजान, तो वही कोई काम करते 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 ऑब्वियसली हम उसमें आ जाएंगे। सो आई हैव ऑल द टाइम आई नीड। कहीं बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आई हैव ऑल द टाइम आई नीड। टाइम इज ऑन माई साइड। टाइम इज ऑन माई साइड, ऐसे मतलब टाइम इज ऑन माई साइड। यस, आई हैव एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। एक्सीलेंट पे जोर देना है यहाँ पर। क्या है? टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मेरे पास बहुत अच्छा है ना। हाँ, ये सपना। एनीबडी एल्स कैन आल्सो डू इन हिंदी इफ एनीबडी वांट्स, है ना। मेरे पास बहुत समय है। जितना मुझे चाहिए उतना समय मेरे पास भरपूर है। और मेरे पास उत्तम और अच्छा प्रबंधन करने का भी स्किल है। यानी व्यवस्था कर सकती हूँ मैं उसमें माहिर हूँ। ये हुनर है, स्किल है मतलब स्किल इज हुनर। ये हुनर है मेरे में, है ना। तो इसको थोड़ा और एक बार पढ़ो, एक बार भाव के साथ। जी, मेरे पास बहुत समय है। जितना मुझे चाहिए उतना समय मेरे पास भरपूर है। और मेरे पास इतना उत्तम टाइम है कि मैं हर चीज का कौशल तरीके से प्रबंधन कर सकती हूँ, यानी मैनेज कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। Yes sir, anybody else? मैं पढ़ूं? हाँ, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ। Every lesson I have learned, every risk I have taken contributed to who I am. Yes.
एवरी लेसन आई हैव लर्नड, मतलब हम इसको ओन कर लिए हैं। एवरी रिस्क आई हैव टेकन कंट्रीब्यूटेड टू हु आई एम, है ना। एवरी रिस्क आई हैव टेकन कंट्रीब्यूटेड टू हु आई एम, ठीक है। या इसका हिंदी अनुवाद करेंगी? यस। हाँ। जो भी लेसन मैंने, जो भी पाठ अब तक पढ़ा है, जो भी शिक्षा अब तक मुझे मिली है, जो भी रिस्क आई हैव टेकन, जो भी रिस्क मैंने लिया अब तक, वो कंट्रीब्यूटेड टू हु आई एम, उससे मेरा निर्माण हुआ है, उससे मैं कुछ प्राप्त की हूँ। दैट कंट्रीब्यूटेड, वो मेरा भाग बन गया। हाँ। एक लैंडलाइन फोन बनाया था, पता है? एक लैंडलाइन। या थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं पढ़ूं आगे? I can read, ma'am. हाँ। I stay away from negative people. I have solution for every challenge. I am taking action. Yes. I stay away from negative people. I stay away from negative people. I stay away. अवे पे ज्यादा जोर दीजिए, नेगेटिव पीपल पे मत दीजिए जोर ज्यादा, क्योंकि नेगेटिव पीपल तो नेगेटिव पीपल है ही, नेगेटिव तो नेगेटिव ही है ना। I stay away, है ना। I stay away from negative people. I have solution for every challenge. I have solution for every challenge. I am taking actions. हाँ, इसका हिंदी? मैं नकारात्मक लोगों से दूर रहता हूँ। मेरे पास हर चैलेंज का सॉल्यूशन है और मैं एक्शंस बहुत अच्छे से लेता हूँ। तो ये सॉल्यूशन फॉर एवरी चैलेंज, तो चैलेंज का भी हिंदी आप बोलते तो अच्छा लगता है। और सॉल्यूशन समाधान राइट, है ना, समाधान है। हर एक सॉल्यूशन इस समाधान, समस्या का समाधान है। हाँ। Can I retranslate in Hindi? Can I take a chance of retranslate this in Hindi? Yeah, definitely. मैं निराशावादी आदमियों से हमेशा दूर रहता हूँ और कभी भी कुछ कठिनाई आती है तो मैं उनके साथ एकदम चुनौती के साथ खड़ा रहता हूँ। जैसे हर ताले की चाबी है, वैसे ही हर एक प्रॉब्लम का, हर एक कुछ भी का सबका सॉल्यूशन है। और मैं नहीं, उतना आप ये खाली आप एक लाइन में बोलना है आपको उसको, क्योंकि ये अफर्मेशन है। ये आपको दिन भर अगर ऐसा लगता है कि हम कहीं नेगेटिव में जा रहे हैं, तो इस अफर्मेशन को आपको हमेशा बोलते रहना पड़ेगा अपने लिए। एक मंत्र की तरह जाप करना होगा। तो इतना लंबा चौड़ा आप बोलेंगे तो भूल जाएंगे उसका, है ना। एक लाइन में आपको वन लाइनर। इट्स ओके, गुड ये अटेम्प्ट। लेकिन अगर जो हिंदी में बोलना चाहते हैं तो उसको एक लाइन में लिखिएगा उसको, है ना, एक लाइन में लिखिएगा, ताकि उसको एक मंत्र की तरह जाप करना है ना। तो वो मंत्र की तरह, जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, जो हम जैसे गायत्री मंत्र कॉमन है, सभी बोलते हैं। तो उसके लिए हम बहुत डिस्क्राइब करने लगेंगे संस्कृत में, तो हम फिर वो मंत्र का सार भूलें, ठीक है। तो इसलिए एक लाइन में ही उसको करना है और उसी को मंत्र की तरह जाप करना है कि यस 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 आई डू दिस, आई स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, आई स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। तो आपको ये बोलते 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 आपके एक एक रोम में आपका ये बस जाएगा कि आप देखेंगे वहां जहां में भी कुछ भी ऐसा लग रहा है तो हम अपने आप को वहां से अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमको टेक्निक बता दी है राजन सर ने, कैसे हम अलग कर सकते हैं अपने आप को, कैसे अपने आप को अवेयरनेस में रख सकते हैं। हमारे मेंटर्स इतना मेहनत कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं, है ना। थैंक यू सो मच। सक्सेस एट द रेट एनी कॉस्ट। मैं बोलूं? Ma'am, can I read? Yes, Sonia. I am so happy and grateful now that I am whole and complete. I am peace. I'm so happy and grateful now that I am whole and complete. मतलब कि वो आपको so happy and grateful now के लिए, so happy and grateful now, अभी इस क्षण, that I'm whole and complete. Wow. I am peace. Yeah. इसका हिंदी अनुवाद? अभी मैं इतनी खुश और कृतज्ञ हूं कि मैं पूर्ण हूं, मुझ में पूर्णता आ गई है और मैं शांत हूं। आई एम पीस, मैं शांति हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, है ना। इसको बोलते रहना पड़ेगा, मैं शांत हूँ, शांत हूँ, शांत हूँ। तो ऑटोमेटिकली वो शांति अपने में आ ही जाती है कि नहीं, अपने आप आएगी।
तो वी कैन टेक वन मोर मैम एक इसके पहले वाला जो लाइन था ना, वो उसका हिंदी क्लियर नहीं हो पाया है। वो आई स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, आई हैव सॉल्यूशंस फॉर एवरी चैलेंज। मैं करूं उसका? हाँ मैं एक बार बताऊं? try- हाँ हाँ हाँ, मैं हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहती हूँ। मेरे पास हर समस्या का समाधान है और मैं उसके लिए क्रियान्वित होती हूँ। मैं उसके लिए हमेशा कुछ करती हूँ। हाँ, आई टेक एक्शंस, है ना? हाँ, Yes. यस, होप इट्स क्लियर नाउ। मैं हमेशा उसके लिए तत्पर रहती हूँ। मैं उसके लिए, हाँ ये भी बोल सकते हैं, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ, ये भी बोल सकते हैं, है ना? आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। या मैम क्लियर। Okay, thank you so much. Can we take one more card now? It's I am 20. connected. Next is I am connected. Yes, I'm connected now. मैम कैन आई रीड? Yes. So ये जो I am connected है ना, ये हमारी और आपकी कनेक्टिविटी है, हमारा और इंटरनेट का कनेक्टिविटी है, इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारा और परिवेश का कनेक्टिविटी है। संपर्क में हूँ। कनेक्टेड है अपने पर्यावरण से, हम अपने 5 इंद्रिय से कितने कनेक्टेड हैं, हम अपने आप से कितने कनेक्टेड हैं, यही बता रहा है आई एम, कि हम अपने आप से कितने कनेक्टेड हैं। जब हम अपने आप से कनेक्टेड हो जाएंगे, कहते हैं ना कि अपने आप से कनेक्ट हो, अपने आप से कनेक्ट हो, हम सबसे कनेक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। कैच किया रे छोड़ दिया रे वाले में कैच भी करते छोड़ते भी है, कैच भी करते छोड़ते भी हैं। बट देन इफ आई एम कनेक्टेड विथ माई सेल्फ, आई विल बी कनेक्टेड विथ एवरीवन। ये हमारे मेंटर्स मिरर वर्क में, इसमें सब में कितना बताते रहते हैं, हमेशा बताते रहते हैं, बी कनेक्टेड विथ योरसेल्फ, बी ग्राउंडेड, धरती से कनेक्ट हो जाओ। बी ग्राउंडेड मतलब धरती से कनेक्ट हो जाओ, मतलब कि जो हमारा जो 5 एलिमेंट्स है उससे कनेक्टेड हो जाओ। जब ये सब से हम कनेक्टेड हो जाएंगे तो हम अपने आप से कनेक्टेड होंगे, और हम जब अपने आप से कनेक्टेड होंगे तो हम सबके साथ में स्ट्रांगली कनेक्टेड होंगे, स्ट्रांगली कनेक्ट होंगे, है ना? सो या लेट्स स्टार्ट दिस। एंड शिल्पा, आई थिंक यू वांटेड टू रीड, है ना? I connect with people. I am connected to all. All are connected to me. We are all connected. Yes. तो आपने इसको तो एक इसमें पढ़ दिया, तो उसमें आई कनेक्ट विथ पीपल, आई कनेक्ट विथ पीपल, आई कनेक्ट विथ पीपल, कनेक्ट पे ध्यान देना है ना? जोर देना है, ध्यान नहीं जोर देना है। आई एम कनेक्टेड टू ऑल, आई एम कनेक्टेड टू ऑल, ऑल आर कनेक्टेड टू मी, यहाँ पर ऑल पे ध्यान देना है। ऑल आर कनेक्टेड टू मी, सब कोई मेरे से कनेक्टेड है, तो ऑल आर कनेक्टेड टू मी, वी आर ऑल कनेक्टेड। अब ये जो है ये एकदम शांत भाव में, वी आर ऑल कनेक्टेड। हम लोग कहते हैं ना ओम शांति शांति शांति, बड़े शांत से बोलते हैं हम लोग उसको, उसी तरह से वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर ऑल कनेक्टेड, है ना? चलिए इसका हिंदी मैम मैं करती हूँ। अपना करें। मैं लोगों के साथ जुड़ती हूँ, मैं सबसे जुड़ती हूँ, सब मुझसे जुड़ते हैं, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसमें हर बार कनेक्टेड ही, आई कनेक्ट विद पीपल, मैं लोगों से जुड़ती हूँ। आई एम कनेक्टेड टू ऑल, कनेक्टेड जहां भी है जुड़ी हुई हूँ या जुड़ती हूँ, है ना? जुड़ी हुई हूँ। आई एम कनेक्टेड टू ऑल, मैं सबसे जुड़ी हुई हूँ। ऑल आर कनेक्टेड टू मी, सभी मेरे से जुड़े हैं, एंड वी ऑल आर कनेक्टेड। सो इसका भाव जो पढ़ना है वो जैसे पढ़ना है आप लोग को, मतलब कि पहले वाला कहाँ स्ट्रेस देना है, उसके बाद में कहाँ पर ज्यादा जोर देना है, किस शब्द पे जोर देना है, और नेक्स्ट वाला जो वी ऑल आर कनेक्टेड, हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े, है ना? वो लास्ट वाला एकदम शांत से, तो अब लगेगा कि यस मैं सबसे जुड़ी हुई है, सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो अपने आप ही वो भावना आ जाएगी, फीलिंग आ जाएगी, है ना? यस नेक्स्ट। मैम मैं पढ़ूं? हाँ। I am a master in relation building. I establish trust quickly. People want to work with me. Okay, anybody else? I think it is Sagarika. Yes, ma'am. हाँ पढ़ो। I am a master in relation building. I establish trust quickly. People want to work with me. Yes, पकड़ी हो तुम अभी, सही है ना?
आई एम अ मास्टर इन रिलेशन बिल्डिंग, मास्टर पे ध्यान देना है. आई एस्टैब्लिश ट्रस्ट क्विकली, आई एस्टैब्लिश ट्रस्ट क्विकली. And people want to work with me. People want to work with me. मतलब वो ना बेस एकदम चाहते हैं मुझे, ऐसा ना कि people want to work with me. वो एक पता चल रहा है कि कितना इसमें हम कितने मतलब कि मुझे खींच रहे हैं, जैसे ना टग ऑफ वॉर में एक दूसरे को खींचते हैं, तो लगता है जैसे कि हम खींचे चले जा रहे हैं, लोग मेरे से एकदम, लोग मेरी तरफ जुड़े जा रहे हैं, हम उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं. हाँ, यस. इसका हिंदी सपना जी कर रही है. या सपना. मैं संबंध बनाने में माहिर हूँ. मैं हाँ. बहुत जल्दी सबका भरोसा कायम कर लेती हूँ और लोग हाँ. मेरे साथ काम करना चाहते हैं. मैं सबका दिल जीत लेती हूँ और हर कोई मेरे साथ काम करना चाहता है. यस, मैं सबका दिल जीत लेती हूँ और सब मेरे साथ काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, है ना. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट. मैं बोलूं? या मैं बोलूं क्या? अच्छा. आई I am हाँ बोलिए. yeah. हाँ बोलिए. I am a master in relationship with people. हाँ. I connect with them. I connect people with integrity. Yeah, thank you so much. Anybody else who try? मैं पढ़ूं अभी? हाँ, शालिनी. Yeah, I am a master in relationship with people. I connect with them. I connect people with integrity. Yes. I am a master in relationship with people. With people. किसके साथ में है? Relationship. I am a master in relationship with people. Master और people पे ध्यान देना है. I connect with them. ये ना affirmations इसलिए इतना जोर लगा रहे हैं क्योंकि ये बस वो जितना हम जोर लगाइए है सा वही वाला बात है. मैं लोगों के साथ संबंध बनाने में माहिर हूँ. जोर लगा के है, जितना हम जोर लगाएंगे जिस शब्द पे हम उतना जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे सबके साथ में, है ना. I connect with them. I connect people with integrity, है ना. I connect people with integrity. तो integrity पे बहुत ये करना है क्योंकि that is very important, है ना. या सपना. यस. मैं लोगों के साथ संबंध बनाने में माहिर हूँ. मैं सबके साथ दिल से जुड़ती हूँ और मैं अपनी ईमानदारी से, सच्चाई से लोगों के साथ जुड़ती हूँ. मेरे पास परिवार और दोस्तों के लिए समय है. नहीं, वो बाद वाला है, नेक्स्ट वाला है मेरे. हाँ ठीक है, चलो ओके, कोई बात नहीं है. मेरे पास इसका भी अभी हिंदी हो गया ना, अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको, है ना. ये सोमानी जी आपने हैंड रेज. एक मिनट सागरिका. सोमानी जी ने हैंड रेज किया. सोमानी जी. हाँ. I have time for family, friends. हाँ. मैं हिंदी में इसका पढ़िए, आगे पढ़िए. एक मिनट आगे पढ़िए. मैं वापस पढ़ रहा हूँ. I have a time for family and friends. उसका अगला लाइन. I have excellent time management skills. हाँ. I have time for family and friends. I have time for family and friends. I have excellent time management skills. I have excellent time management skills. है ना. Yes. हिंदी में. मेरे पास 1 सेकेंड. मेरे पास फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बहुत वक्त है और मेरे पास मैनेजमेंट करने की बहुत अच्छी क्षमता है. एक सेकंड, मेरा कुछ लैपटॉप में हम गड़बड़ कर दिए हैं. ये ना मेरे पास. हाँ. नेक्स्ट. मैं पढ़ूं? हाँ हाँ. हाँ. I am connected to my soul. हाँ. I am connected to myself. I am connected to the spiritual appreciation. Okay. I am connected to my soul. I am connected to myself. Okay. I am connected to the spiritual appreciation. Okay.
सपना? मैं अपनी आत्मा से जुड़ी हुई हूँ, मैं खुद से जुड़ी हुई हूँ, और मैं रोज की जो मुझे एप्रिशिएशन, प्रशंसा मिलती है, मैं उसके साथ भी जुड़ी हुई हूँ। वाह, वाह। नेक्स्ट मैं पढ़ूं मैम? can I? नहीं समझ में आया। स्पिरिचुअल एप्रिसिएशन का क्या मीनिंग हुआ? स्पिरिचुअल एप्रिसिएशन। आई एम कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअल एप्रिसिएशन। या खुद की तारीफ करना। आध्यात्मिक सोच। आध्यात्मिक सोच। आई एम कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअल। My body is a powerful messenger. I listen carefully to the sign and guidance I receive. ये तो एक स्टेटमेंट हो गया है, इसको फीलिंग्स में कैसे डालोगे आप? My body is a powerful messenger. I listen carefully to the sign and guidance I receive. My body is a powerful messenger. I बोलो पावरफुल का पावर लगाओ पावरफुल में। My body is a powerful messenger. आप इसको आप रिकॉर्ड करोगे ना अपने वॉइस में, तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ जोर लगाना है ना? Right. हाँ, आई उसके बाद में मेरा कुछ इसके ऊपर ओवरलैप कर जा रहा है, इसीलिए हाँ नेक्स्ट उसका वो नेक्स्ट लाइन पढ़िए। I listen carefully to the sign and guidance I receive. I listen carefully. बोलते हैं ना कि ध्यान लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, बोलते हैं ना, उसी तरह से I listen carefully हम अपने आप को बोल रहे हैं। ये affirmations किसको बोल रहे हैं? हम अपने आप को, है ना? I listen carefully to the signs and guidance I receive. To the signs and guidance I receive. मैं जो रिसीव कर रही हूँ, है ना? I receive. Okay. चलो इसका हिंदी बोलूं मैं? हाँ बोलिए। मेरा शरीर एक बहुत ताकतवर दूत है। मैं इसके द्वारा दी गई संकेत और सलाह को बहुत अच्छे से ग्रहण करती हूँ। हाँ, तो इसको फीलिंग के साथ पढ़ना है ना? ये तो चलिए अभी तो अनुवाद आपने किया है, बट देन आप जब इसको हिंदी में जो करना चाहते हैं उसका अनुवाद करिए और उस तरह से उसको पढ़िए फीलिंग के साथ में, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट। Can I read, ma'am? Can I read, ma'am? Ma'am, can I read? Shambhavi. I am connected to the infinite abundance from universe. Yes. I connect with my inner soul. Very good. I am connected to the infinite abundance. Wow, infinite abundance from the universe, from universe. I connect with my inner soul. I connect with my inner soul. I connect with my inner soul. हाँ, अपने अंदर मतलब जो मेरा inner soul है, हम उससे connect हो रहे हैं। उसको एकदम शांति से बोलना पड़ेगा। I connect with my inner soul. अब उसमें अगर हम जोश में आ जाएंगे तो फिर वो connectivity कहीं लुप्त हो जाएगी। I connect with my inner soul. I connect. जब हम लोग हार्ट पे हाथ रख लेते हैं ना, तो लगता है कि सही में हम कनेक्ट होते जा रहे हैं। I connect with my inner soul. Yes. Thank you so much. है ना? चलो इसका एक बार हिंदी लेते हैं, फिर आज हमारा पावरफुल शेयरिंग है, इसके बाद में एक ये लेते हैं। इसकी हिंदी बोलूं भाभी? हाँ बोलो। मैं उस ब्रह्मांड से पूर्ण तरह से जुड़ी हुई हूँ जिससे मेरी अंतरात्मा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट हो गया। ओके, चलो ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल जो जिन्होंने भी पढ़ा, इसको रीड किया है, सबको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लेकिन इसको खाली यहाँ में इस क्लास में पढ़ के यहीं भूल जाना नहीं है, इसको याद करना है और बोलते रहना, पढ़ते रहना है इसको अपने, है ना? मैम एक चीज है कि मैम इतने सारे कार्ड्स हैं और सब में इतने सारे अफर्मेशंस हैं, तो मैम इसको डेली पूरे को पढ़ना है? नहीं, आपको जो एक दिन, तो आप एक दिन, अब जैसे 7 दिन है, 7 भगवान को हम पूजते हैं, है कि नहीं? संडे है तो हम सूर्य का पूजा करते हैं। अब बोलेंगे डेली 52 पढ़ो तो आप मन उब जाएगा, आप सबको बंद करके रख दोगे, ताला लगा दोगे, लॉकर में डाल दोगे, सहेज के रख दोगे। एक दिन एक कार्ड, कोई भी, जैसे टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं तो एक कार्ड निकाल, आपकी इच्छा, कोई एक कार्ड निकालो और पढ़ो। अगर आपको लगता है जिस एरिया में ज्यादा चैलेंज लग रहा है तो ऑब्वियसली वो चैलेंज, उस एरिया में उस चैलेंज को उसको निकालना है और तो पढ़ना है भी,
है ना, उसके लिए तो हमको अफर्मेशन करना ही है। तो वैसे, और नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपका लाइफ बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरे किसी एरिया में चैलेंज नहीं है, इट्स ओके, बट देन यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एवरी कार्ड, टेक वन कार्ड वन डे एंड प्रैक्टिस इट। और लग रहा है कि नहीं 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 बहुत बहुत है, हमारे हमको मनी के एरिया में चाहिए, मनी वाला कार्ड है, उसमें 3-4 तरह के हैं, तो उसको निकालो और करो आप। आपको लगता है बिजनेस में चाहिए तो बिजनेस वाला निकालो, आपको लगता है कि अपने लिए चाहिए तो आई एम होल, आज जो अभी हम पढ़े आई एम होल, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसको आप पढ़ो, उसको, है ना। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यू कैन डू इट। ठीक है, एक ही दिन सोचोगे कि हम सारा कुछ कर डालेंगे तो कर पाओगे आप? कर पाओगे आप? वही दिक्कत लग रहा है, जितना नहीं नहीं, आप अपने से सोचो ना, अपने लिए आप खुद क्वेश्चन पूछो। आप दूसरों से पूछने के पहले आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि अगर मुझे ये दिया जाएगा तो क्या हम कर सकते हैं या नहीं, है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का प्रेयर। आई थिंक यू कैन स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन, शैला, एंड हाँ जी कर रहे हैं अंशु जी। एंड देन यू विल टेक द प्रेयर, उसके बाद में एक प्रेयर। थैंक यू सो मच। और मैम द ग्रेटिट्यूड, मैम gratitude booklet is there, so for that what we have to do? ग्रेटिट्यूड कार्ड्स, Yeah. अभी हम पहले अफर्मेशंस कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल गो विद ग्रेटिट्यूड। Okay, so अभी we क्या not have to do both together, right? देंगे ना तो दोनों ही मैसअप हो जाएगा, फिर इधर Okay. भी नहीं हो पाएगा, उधर भी Okay. नहीं हो पाएगा। सो लेट्स टेक बेबी स्टेप्स, गो वन बाय वन, ओके, एक के बाद एक। Okay, okay, thank you. तो पहले एफर्मेशन कार्ड्स करेंगे और उसके बाद आज का एक बहुत पावरफुल शेयरिंग है। हमारे साथ में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वर्षा तलवार, आई थिंक, राइट, एम आई राइट? Yes. वर्षा जी, आर यू, वर्षा जी, आर यू देयर? यस, चलो, ओके। I am a money magnet. I am a money magnet. I am. अभी तो आप लोग पहले अपने आप को म्यूट कर लो क्योंकि अब हम प्रेयर लेंगे फटाफट, है ना। चलो, ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। प्लीज म्यूट योरसेल्फ ऑल along with me. Anshu ji, you want me to do prayer? Yes, please, sorry, I forgot to tell you, please, Shaila, you take the prayer today, है ना। Thank you so much. Thank you. Let's join our hands and say thank you, thank you, thank you, thank you मेरे प्यारे प्रभु, इतने अच्छे जीवन दान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमृत वेले से मीठी मीठी मॉर्निंग से जागी हूँ, शुक्राने सीखने आई हूँ, शुक्राने करना सीखना चाहती हूँ प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड विदाउट अपॉइंटमेंट, प्रभु और मेरा मिलन, सबसे प्यारा मिलन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमपिता परमात्मा, इतनी सारी खुशियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मम्मी डैडी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, संस्कार इतने अच्छे दिए, मेरे सारे ड्रीम्स फुलफिल किए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत। मेरे जिंदगी में इतने सारे मेंटोर्स देने के लिए आपका तभी आप किसी न किसी रूप में मेरी लाइफ में कि भाई कैसे शुक्राने हैं और मेरे आंसर्स का जवाब दे पा रहे हैं आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं कितनी खुश नसीब हूँ, आश्मीन मैम मेरी जिंदगी में आई, रोंडा बर्न आई, मैजिक बुक सेशन आया है, एक एक मेंटोर्स का तहे दिल से शुक्रिया। अंशु जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और मुझे मौका दिया प्रेयर कराने का। हमारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो इस टाइम पर जुड़ते हैं। ये टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आज कार्ड था, आई एम होल, आई एम कनेक्टेड, मैं कितनी कनेक्टेड फील कर रही हूँ मेरे प्यारे प्रभु आपसे। कितना ग्राउंडेड बना रहे हो आप मुझे, कितना सेंटर्ड रख रहे हो, कितना बैलेंस्ड, सब आपकी रजा से राजी हूं मैं मेरे प्यारे प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे 5 तत्वों से दोस्ती करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं ज्यादा लंबी प्रेयर नहीं कराऊंगी क्योंकि आज बहुत मैजिकल शेयरिंग है, पावरफुल शेयरिंग है, उसका ध्यान रखते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम पावरफुल बीइंग। मैं पद्मोपदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, थैंक यू अंशु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, Shaila. Thank you so much. Thank you, Rajan. To everyone, Thank you, all. Sheila ji. Beautiful prayer. Thank you so much. शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।